आगे हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और इसमें हम बात करेंगे, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑर्गन्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उन सब के फंक्शंस पढ़ेंगे, और लास्ट में अपन पाथवे ऑफ स्पर्म सेल के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं मेल के अंदर जो सेल्स बनती हैं जिन्हें अपन गोनाड्स कहते हैं वो स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, यानी शुक्राणु बनते हैं। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर ही आपको जो यूरिनरी सिस्टम है वो भी हमें देखने को मिलता है साथ ही साथ, क्योंकि मेल के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम और हम कहें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स लगभग सेम होते हैं। जो यूरेथ्रा होता है, जो बाहर निकालने का काम करता है, वो एक ही होता है, ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर। तो इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर है, फिर ये वास डिफरेंशिया है, ये यूरेथ्रा है जिसे पेनिस कहते हैं, फिर यहाँ पर स्क्रोटम है, और ये एनस है जो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये भी आपके किसके पार्ट है, सेमिनल वेसाइकल आपका रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, और रेक्टम आपका किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। चलिए हम मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स हमें पढ़ने होंगे। सबसे पहले हमें एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स पढ़ने होंगे, फिर हम इंटरनल जेनेटल ऑर्गन्स की तरफ पढ़ेंगे। एक्सटर्नल का मतलब जो होता है जो हमें बॉडी के बाहर दिखाई दे रहे हैं, और इंटरनल का मतलब होता है जो बॉडी के अंदर है। एक्सटर्नल की जब बात आती है तो दो ही ऑर्गन ऐसे हैं जो हमें बाहर दिखाई देते हैं। सबसे पहले आता है पीनिस, और दूसरे नंबर पर आता है स्क्रोटम। पीनिस जिसे हिंदी में शिश्न बोला जाता है, और इंग्लिश और जो आपका स्क्रोटम है उसे हिंदी में वृषण कोष बोला जाता है, ठीक है। और इंटरनल जेलेटन ऑर्गन्स के अंदर आएंगे आपके टेस्टिस जिसे वृषण बोलेंगे, एपिडिडमस, वासा डिफरेंशिया, ऐसी सारी ग्लैंड्स होती हैं कुछ जिनमें सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसे अपन काउपर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं, एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स की। तो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेनिस की, ठीक है। पहले नंबर पर हम बात किसकी कर रहे हैं, पेनिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेनिस देखिए क्या है, द पेनिस इज द ऑर्गन बाय विच द स्पर्म इज इंट्रोड्यूस इनटू द फीमेल। यानी पेनिस का जो मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन के अंदर वो ये है कि ये स्पर्म को फीमेल तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि ये इसका काम है स्पर्म्स को लेके जाना और फीमेल तक पहुंचाना, ठीक है। क्योंकि जब मेल और फीमेल के गैमेट मिलेंगे तभी रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो एक ऐसा जरिया होना चाहिए जहाँ पर स्पर्म्स जाके मिले, किससे, फीमेल के एग से जाके मिले। तो उनका जरिया कौन बनाता है, ये आपका पेनिस बनाता है। दूसरा, इट कंटेन स्पॉन्जी टिश्यू, यानी कि स्पॉन्जी टिश्यू से मिलकर बना होता है जो टर्जिड एंड इरेक्ट व्हेन इट फिल्ड विद ब्लड। यानी कि पहले ये स्पॉन्जी टिश्यू से मिलकर बना है, यानी ये सॉफ्ट होता है, लेकिन जब इसके अंदर आपका ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स में जब ब्लड भर जाता है तो फिर ये कैसा हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब इरेक्ट होगा, इरेक्ट कब होगा, जब इसके अंदर ब्लड सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी, ब्लड जो इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड भरेगा, फिल होगा तो ये टर्जिड हो जाएगा, जब ये इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तब स्पॉन्जी टिश्यू, तो ये बना किससे होता है, स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है, लेकिन ये टर्जिड हो जाता है जब इसके अंदर क्या बढ़ जाती हैं, ब्लड वेसल्स ब्लड से भर जाती हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं इसके अंदर जो इसको इरेक्ट करने में मदद करते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आता है आपका कार्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। ये क्या है, इज द मास ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू विच सराउंड यूरेथ्रा एंड इन्वॉल्व द इरेक्शन बाय अलोइंग रशिंग ऑफ ब्लड इनटू। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, कार्पस स्पॉन्जियोसम। कार्पस स्पॉन्जियोसम क्या है, आपके इरेक्टाइल टिश्यू है, और ये कैसे हैं, स्पॉन्जी टिश्यू हैं एक प्रकार के। ये इसको इरेक्शन में हेल्प करते हैं जब इसके अंदर ब्लड फिल हो जाता है, ठीक है। अगले हैं आपके कॉर्पस कैवर्नोसा, ठीक है। कॉर्पस कैवर्नोसा क्या है, एक पेयर है स्पॉन्ज लाइक रीजन का, और इनके अंदर क्या भरा रहता है, इनके अंदर ज़्यादा पोर्शन ब्लड का भरा रहता है, ठीक है। ज़्यादातर जो पोर्शन है वो किसके अंदर भरा रहता है, कार्पस कैवर्नोसा के अंदर भरा रहता है, और ये भी एक तरह के क्या है, स्पॉन्ज लाइक टिश्यू है जो कि इरेक्टाइल में हम कहें पेनिस की में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा एक नली है, एक नली जैसी संरचना है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर कहें हम एक नली या नाली जैसी संरचना बनी हुई है, बीच में गैप है जहाँ से निकल कर क्या आता है, स्पर्म्स आते हैं या फिर आपका यूरिन आता है। क्या है, अ ट्यूब विद इन द पेनिस दैट कन्वे सीमन आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इजैकुलेशन। यानी इजैकुलेशन के दौरान यहाँ से निकल के ही सीमन आपके बाहर की तरफ आते हैं और वो फीमेल में जाके चले जाते हैं अंदर। अगला है आपका ग्लांस, ठीक है, द राउंडेड हाईली सेंसिटिव हेड ऑफ द पेनिस। यानी पेनिस का जो हेड है उस पेनिस के हेड को क्या बोला जाता है, ग्लांस बोला जाता है, ठीक है। और ये कैसा है, हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। सेंसेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है और ये राउंडेड शेप में हमें देखने को मिलता है।
अगला है आपका प्रीप्यूस। प्रीप्यूस क्या होती है? अ फोल्ड ऑफ स्किन कवरिंग द हेड ऑफ द पेनिस, यानी कि पेनिस के हेड को जो कवर करके रखती है उसे क्या बोला जाता है? प्रीप्यूस बोला जाता है। और ये कैसी है? स्किन होती है। और क्योंकि आपका जो ग्लांस पेनिस है, ठीक है, ग्लांस पेनिस जिसे अपन बोलते हैं हेड ऑफ द पेनिस है, उसकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव है तो उसे कवर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसकी कवरिंग कौन है? प्रीप्यूस उसकी कवरिंग है। ये हमने बात करी किसकी? पेनिस की, ठीक है। तो पेनिस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो ये क्या है? स्पॉन्ज टिश्यू से मिलकर बना होता है। दो प्रकार के मैंने आपको टिश्यू बताए, कॉर्बोरा कैवर्नोसा और कार्पस स्पॉन्जिशियम। दोनों के अंदर जब ब्लड बह जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ये इरेक्ट हो जाता है और इरेक्ट होने के बाद ये टर्जिड बन जाता है। सबसे ऊपर का जो टॉप है इसका, उसे बोला जाता है ग्लांस पेनिस, जो कि काफ़ी सेंसिटिव होता है, और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, स्किन की फोल्डिंग्स होती हैं, जिसे प्रीप्यूस कहते हैं। यूरेथ्रा ट्यूब के अंदर ट्यूब होती है जहाँ से निकल के सीमन आते हैं, ठीक है। ये हमने पेनिस के बारे में पढ़ा। आगे है अपन आते हैं दूसरे एक्सटर्नल ऑर्गन की तरफ, वो है आपका स्क्रोटम, जिसे हिंदी में बोला जाता है आपका वृषण कोष, ठीक है। बाहर से जब हम देखते हैं तो ये वृषण है, और ये वृषण जिस थैली जैसी संरचना है पाउच के अंदर रखे हुए हैं, इस पाउच को ही क्या बोला जाता है? स्क्रोटम बोला जाता है। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि सर जो इस हम कहें वृषण है, ये बॉडी के अंदर क्यों नहीं है? तो देखिए, इसका रीज़न ये है कि हमारे जो स्पर्म बनते हैं उनके लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री ज़्यादा है। सॉरी, जब स्पर्म्स बनेंगे 37 डिग्री सेल्सियस उन्हें टेम्परेचर मिलेगा अंदर का, तो स्पर्म नहीं बन पाएंगे, ठीक है। उनके लिए टेम्परेचर दिए 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए नेचर ने एक पाउच जैसी संरचना बॉडी से बाहर लटका दी कि इस जो वृषण है, टेस्टिस हैं, वो इसके अंदर रखे रहें और यहाँ पर आसानी से स्पर्म्स आपके बन सकें। कई बार क्या होता है कि जब बच्चा पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो ये जो आपके टेस्टिस हैं, ये बॉडी के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है या फिर उसका गर्भकाल पूर्ण हो जाता है, तो वो बॉडी जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो ये टेस्टिकल भी साथ साथ बॉडी से बाहर आते हैं और पाउच के अंदर आके ठहर जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं, यानी कि पाउच में नहीं आ पाते, ठीक है। तो उसको फिर सर्जरी के थ्रू बाहर निकाला जाता है बॉडी से। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अ पाउच ऑफ स्किन फॉर्म फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल बॉल। एब्डोमिनल बॉल की लोअर पार्ट से ये स्किन फॉर्म होती है और एक पाउच जैसी संरचना ये होती है, ठीक है। स्क्रोटम क्या करता है? टेस्टिस को रखता है टेम्परेचर स्लाइटली कूलर देन बॉडी टेम्परेचर, यानी टेस्टिस को रखता है अपने अंदर, और ये जो स्लाइटली कूल रहता है बॉडी के टेम्परेचर से, यानी कि सिर्फ 2 डिग्री का अंतर है, ठीक है। 37 डिग्री हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, 35 डिग्री इनके लिए बेसिक चाहिए होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? स्क्रोटम की। स्क्रोटम काफ़ी मेन भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर स्क्रोटम ना हो, यानी टेस्टिस जब स्क्रोटम के अंदर नहीं आएंगे तो स्पर्म नहीं बन पाएंगे, और स्पर्म नहीं बन पाएंगे तो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमने किसकी बात करी? आउटर जो इतने भी जेनिटल ऑर्गन्स हैं इनकी हमने बात करी, स्क्रोटम या फिर पेनिस की।